मेरठ में पीएम मोदी की चुनावी रैली कल। जयंत चौधरी संग मंच साझा करेंगे पीएम मोदी। 2024 लोकसभा चुनाव प्रचार का करेंगे शंखनाद। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने मैनिफेस्टो कमेटी का किया ऐलान। राजनाथ सिंह करेंगे कमेटी की अध्यक्षता। कमेटी में होंगे 27 सदस्य। मोहम्मदाबाद में मुख्तार अंसारी के स्टोरी का दा एंड। समर्थकों के हुजूम के बीच हुआ सुपुर्दे खाक। बेटे ने पिता की मूंछों पर ताव देकर किया विदा। यूपी के 3 माफियाओं की फरार बीवियां बनी रहस्य खोजने में योगी सरकार की पुलिस भी फेल। अतीक अशरफ और मुख्तार की पत्नियों की तलाश जारी। बुलंदशहर में निर्माणाधीन पुल के 2 बीम गिरे हैं और नदी पर बन रहा था ये पुल। निर्माण करने वाली एजेंसी पर खड़े हुए सवाल। और देवरिया एक घर में गैस सिलेंडर फटने से हादसा। 4 लोगों की दर्दनाक मौत। चाय बनाते समय गैस सिलेंडर में रिसाव के कारण धमाके से लगी आग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। खबर उत्तर प्रदेश में सबसे पहले बात करते हैं मेरठ की। मेरठ से अहम खबर सामने आ रही है। पीएम कल चुनावी शंखनाद करेंगे और इसका आगाज शुरुआत होगी क्रांति धरा मेरठ से। मोदी की पहली चुनावी रैली की शुरुआत। रैली की तैयारियों को लेकर जुटे आला अधिकारी। तो इस चुनावी जनसभा को लेकर तैयारियों में प्रशासनिक अमला, आला अधिकारी जुट चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। 1 लाख से अधिक लोगों के पहुंचने का अंदेशा जताया जा रहा है और जो भीड़ है वो 1 लाख से ज्यादा की भीड़ यहां पर जुट सकती है। मोदीपुरम के आलू अनुसंधान केंद्र में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम की जो तैयारियां हैं उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है। राजू शर्मा इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजू, अगर देखा जाए मेरठ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये चुनावी आगाज होने जा रहा है, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां? बिल्कुल, देखिए सोनी, कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ से लोकसभा चुनाव का जो शंखनाद है वो करने वाले हैं। इसकी जो तमाम तैयारी है कार्यक्रम की वो पिछले 1 सप्ताह से ही चल रही है। मेरठ के तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी है, नेता है, पार्टी पदाधिकारी है, वो पिछले 1 सप्ताह से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों में जुटे हुए। साथ ही जो कार्यक्रम की तैयारी है उसे लास्ट जो तैयारियां है वो सभी कर ली है। अमलिया जामा तैयारियों को पहनाया गया है और कल लगभग 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेरठ पहुंचने का कार्यक्रम है। यानी कि कल मेरठ की क्रांति धरा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी शंखनाद की शुरुआत करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरठ की क्रांति धरा पर जब ये शंखनाद चुनावी रैली होगी उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी भी मंच पर मौजूद होंगे, मंच साझा करेंगे। इसके अलावा मेरठ, बागपत और कैराना सहित अन्य जो लोकसभा सीटें हैं, 5 लोकसभा सीटों के जो प्रत्याशी है वो मौजूद होंगे। यानी कि 5 लोकसभा सीटों की जो जनता है उन्हें प्रधानमंत्री यहां से साधने का प्रयास करेंगे। 1 लाख से अधिक लोगों के पहुंचने का अनुमान जताया जा रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से आगाज की शुरुआत होने जा रही है राजू, अगर देखा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अपने प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील, जाहिर सी बात है एक बड़े पैमाने में जो यहाँ पर भीड़ है वो जुटने वाली है और 1 लाख से ज्यादा का अनुमान लगाया जा रहा है। इसको लेकर एक बड़ी चुनौती होगी प्रशासनिक अमले के भी सामने कि आखिर इसे किस तरीके से मैनेज किया जाए और उस मैनेजमेंट को लेकर प्रशासनिक स्तर पर क्या कुछ तैयारियां? बिल्कुल, देखिए, हाँ बिल्कुल आपने सही कहा कि बड़ी चुनौती है प्रशासन के सामने, क्योंकि 1 लाख से अधिक की जो संख्या है वो पहुंचने वाली है कार्यक्रम में। और तो तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है तो सुरक्षा व्यवस्थाओं के भी तमाम इंतजाम देखने हैं प्रशासन को। उसको लेकर एसपीयू जी की बात करें, एसपी जी की बात करें और तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी है उनकी बात करें, खुद मेरठ के एडीजी ध्रुवकांत ठाकुर जो है वो पूरे सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बाकायदा अधिकारियों के साथ बैठ के कर रहे हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं। साफ तौर पर कहा है कि कोई भी चूक जो है वो सुरक्षा व्यवस्था में ना हो पाए। बाकायदा बैरिकेडिंग लगाई गई है और 400 मीटर पहले से ही जो रास्ता है वो बंद कर दिया जाएगा और तमाम जो लोग हैं पहले उनकी चेकिंग होगी, उसके बाद ही उन्हें कार्यक्रम स्थल पर एंट्री दी जाएगी। वाहनों के लिए भी
अलग से एक जो स्थल है वो तैयार किया है। वहां पर वाहनों की पार्किंग होगी, मीडिया के लिए एक अलग मीडिया सेंटर बनाया गया है। 250 से 300 कुर्सियां मीडिया के लिए लगाई गई है। ओबी वैन की तमाम जो व्यवस्था है वो की गई है। तो कुल मिलाकर जो मेरठ का कल का कार्यक्रम है क्रांति धरा मेरठ में चुनावी संक्रांत का जो बिगुल है वो फूकने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सबसे बड़ी बात देखिए सोनी ये है, क्योंकि ये मेरठ की जो क्रांति धरा है, मेरठ यहाँ से जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है वो श्री राम के अवतार कहे जाने वाले जो अरुण गोविल है उनको यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया। तो अहम ये सीट इसलिए भी हो जाती है क्योंकि कल जो है बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरुण गोविल के पक्ष में यहाँ पर वोट मांगेंगे और जनता से कहेंगे कि जो 400 पार का जो नारा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिया जा रहा है उसको पूरा करना है। यानी कि 400 पार जो सीटें लाने का जो भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है इसीलिए राजू ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 400 पार का जो लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का, उसे किस तरीके से, कितनी व्यवस्थित तरीके से, और रणनीति भी वैसी ही है भारतीय जनता पार्टी की। और इसीलिए सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अब चुनावी जो एक सतर्कता है वो देखने को मिल रही है, और इसीलिए चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे अपने प्रत्याशी के समर्थन में। दूसरी अहम बात ये राजू कि जब भी कोई नेता या मंत्री या सीएम या प्रधानमंत्री का ये दौरा है चूंकि मेरठ में, तो ऐसे में आम जनता को अव्यवस्थाओं का सामना ना करना पड़े, इस लिहाज से प्रशासनिक स्तर पर क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या रूट डाइवर्ट किया गया है, डाइवर्जन की स्थितियां हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है जो लोकल जेंट्री होती है उससे काफी दिक्कतें होती हैं। बिल्कुल देखिए सोनी, हाँ यातायात व्यवस्था की बिल्कुल कुछ ना कुछ समस्याएं आएगी। उसके लिए जो मेरठ प्रशासन है वो अलर्ट है। कई जगह रूट डाइवर्जन भी किए गए। सबसे बड़ी बात जो है, ये जो मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है ये मेरठ बाईपास पर होने वाला है और वहां पर एक कोल्ड स्टोर है, आलू अनुसंधान केंद्र, उसमें कार्यक्रम होगा। तो सबसे बड़ी बात है जो हाईवे का एरिया है वहां पर ये कार्यक्रम किया गया है, तो अंदर जो शहर के जो आसपास के जो लोग हैं उन्हें यातायात में परेशानी नहीं होगी। हालांकि कुछ यातायात पे जो बाईपास है वहां पर कुछ समस्याएं जरूर होगी, लेकिन जो मेरठ यातायात प्रशासन है वो उन्होंने तमाम तैयारी कर ली है। रूट डाइवर्ट भी किए गए तमाम जगह। पुलिस फोर्स का जो है चप्पे चप्पे पर जो पहरा है वो रहने वाला है। बाकायदा बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी सिपाही लगाए गए हैं। 200 से अधिक सीओ की तैनाती की गई है। तमाम इंस्पेक्टर लगाए गए हैं। तो तमाम जो मेरठ प्रशासन है वो पूरी तैयारी में जुटा हुआ है पूरे दमखम के साथ, और प्रयास है कि कहीं भी कोई चूक ना रह पाए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेरठ में क्रांति धरा से संकनाद है वो अब से पहले भी 2019 की अगर हम बात करें तो 2019 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव का जो संकनाद है वो मेरठ से ही शुरू किया था। और इस बार फिर मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है। रैली कल शाम 4 बजे के आसपास होने वाली है। प्रधानमंत्री 4 बजे पहुंचेंगे और यहाँ से चुनावी जो संकनाद है वो करने वाले हैं। उनके साथ मंच पर जयंत चौधरी और तमाम बीजेपी के जो बड़े नेता है वो रहेंगे। साथ ही 5 लोकसभा सीट के जो प्रत्याशी है एनडीए के वो वहां पर रहेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके पक्ष में वोट करने की आम जनता से अपील। बिल्कुल। अगर अरुण गोविल का जिक्र करें राजू यहाँ पर, तो एक हो प्रत्याशी क्योंकि घोषित किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो लोगों की जो प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई, या लोगों के समर्थन की बात की जाए तो वो उनकी क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं? बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक स्टार को यहाँ पे अभिनेता को मेरठ सीट से उतारा है, तो कहीं ना कहीं देखिए सबसे बड़ी बात यह है सोनी कि जो अरुण गोविल है उन्हें जो जनता है, हमारे देश की जो जनता है वो राम के रूप में देखती है। और आज तक जितने भी लोग हैं जब भी उन्होंने राम का चेहरा देखने का प्रयास किया, अपने मन में झांकने का प्रयास किया, तो अरुण गोविल का जो चेहरा है वो सामने है। क्योंकि राजू शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी जनसभा को अपने प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील करेंगे और तमाम जयंत चौधरी समेत तमाम दिग्गज नेता बीजेपी के एक मंच में नजर आने वाले हैं अपने 5 लोकसभा प्रत्याशियों के लिए चुनावी जनसभा और वोट की अपील। ये जो है मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत और उसका कैराना का आंशिक भाग है, आदि कैराना की शामिल जिला। करीब करीब 21 विधानसभाओं की रैली है और इसमें 2 लाख से अधिक की संख्या इस रैली में रहेगी, क्योंकि जनता स्वयं में आना चाहती है। जनता अपने, ये लोग फोन करके लिखवा रहे हैं कि हमारा ये फोर व्हीलर का नाम है, इसे अपने उसमें ऐड कर दीजिए। और ये देख ही रहे होगे किस तरह से ये व्यवस्था चल रही। सर पहले भी पिछले लोकसभा चुनाव में भी यहीं से शुरुआत की थी मोदी जी ने रैली की, इस बार भी यहीं से हो रही है। और इस बार क्या अंतर है, मतलब जैसे लोकदल जुड़ा है तो क्या इस बार डिफरेंस? इस बार अंतर है
कि जो हमारा जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी का जो सेकंड नंबर पर जो रनर लोकसभा में रहा तो वो राष्ट्रीय लोकदल रहा। आज फर्स्ट और सेकंड एक साथ है, तो चुनाव तो यहाँ है नहीं। लखनऊ से अहम खबर आपको बता दें, यूपी बोर्ड परीक्षा का मूल्यांकन कार्य पूरा हो चुका है और बोर्ड परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन कार्य खत्म हुआ। रिजल्ट जारी करने की तैयारी में अब यूपी बोर्ड जुटा हुआ है। जल्द ही रिजल्ट सामने आएगा। अप्रैल के तीसरे हफ्ते में जारी हो सकता है रिजल्ट। रायबरेली से अहम खबर, मिड डे मील बनाते समय सिलेंडर में लगी आग लगने से खाना बना रही रसोईया झुलसी है। स्थानीय लोगों ने सीएचसी में भर्ती कराया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। ऊंचाहार के मवई प्राथमिक विद्यालय का ये मामला सामने आ रहा है। आगरा से अहम खबर, एतमादपुर में चावल माफिया का आतंक सामने आया। चावल माफिया काली जैन का आतंक जारी रहा और आधा दर्जन गुंडों ने ढाबा संचालक पर हमला बोल दिया। लाठी डंडों से लैश गुंडों ने बुजुर्ग को जमकर पीटा और अवैध चावल के भंडारण पर दर्जनों युवक रहते हैं। घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार। मारपीट की दूसरी घटना ये सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। नगला परम सुख स्थित बीएस ढाबा की ये घटना सामने आई। कन्नौज से आपको अहम खबर बता दें, कन्नौज से अहम खबर सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर एसपी का निरीक्षण मंडी समिति का अमित आनंद ने निरीक्षण किया है। एसपी के साथ एएसपी डॉक्टर संसार सिंह मौजूद रहे और स्ट्रांग रूम, पोलिंग पार्टी रवानगी स्थल का निरीक्षण किया गया। सीसीटीवी कैमरों को लेकर भी संबंधित दिशा निर्देश दिए गए। स्ट्रांग रूम की त्रिस्तरीय निगरानी की रणनीति बनाई गई है। सीओ सदर कमलेश कुमार, एसडीएम अविनाश इस बीच मौजूद रहे। सुरक्षा पर चर्चा कर एसपी ने जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। बढ़ते आगे, देश में चुनावी बिगुल बज चुका है और प्रदेश में 7 चरणों में मतदान होना है। पहला चरण 19 अप्रैल से शुरू होगा और मुरादाबाद में भी पहले चरण की वोटिंग होनी है। ऐसे में सभी सियासी पार्टियों के प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतर आए हैं और चुनावी वादों और दावों को पूरा करने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अपना हक पार्टी इस बार चुनावी मैदान में है और एएचपी ने मुरादाबाद से अपना लोकसभा प्रत्याशी अजय यादव को बनाया। अजय यादव एएचपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय यादव के बेटे हैं और विजय यादव पूर्व में मुरादाबाद के विधायक भी रह चुके हैं। अपना हक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय यादव ने कहा कि वो प्रदेश भर में पार्टी के लोकसभा प्रत्याशियों को चुनावी रण में उतार चुके हैं, जबकि कई सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा अभी बाकी है। उन्होंने कहा कि मुरादाबाद के जो लोग हैं वो सभी पार्टियों के प्रत्याशियों को वोट देकर देखा है, उन्हें जीत दिलाई है, संसद तक पहुंचाया है, लेकिन सिर्फ मायूसी मिली। उन्होंने कहा कि अब बदलाव की जरूरत है। अपना हक पार्टी अपने चुनाव में किए गए वादों को पूरा करने की कोशिश करेगी और कहा कि इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार और शिक्षा है। विजय यादव ने कहा कि चुनाव में जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। मुरादाबाद की जनता जिताकर संसद में भेजती है तो यहाँ के बिजली, पानी, सड़क, रोजगार, शिक्षा को बेहतर और इलाज के मुद्दों को संसद में उठाएंगे।
रुक करते हैं कायमगंज का। कायमगंज के फर्रुखाबाद जनपद के कायमगंज स्थित शकुंतला देवी इंग्लिश मीडियम स्कूल में आयोजित एक विज्ञान और कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। हैरत अंगेज मॉडल एवं प्रोजेक्ट यहां पर पेश किए गए और प्रतिभा को उजागर करते हुए नजर आए। कायमगंज स्थित शकुंतला देवी इंग्लिश मीडियम स्कूल में एक विशाल एवं भव्य विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का शुभारंभ मुख्य अतिथि कायमगंज के विधायक डॉक्टर सुरभि गंगवार, विशिष्ट अतिथि स्कूल की प्रधानाध्यापिका मोनिका अग्रवाल, इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य सुति क्षण श्रीवास्तव और इंग्लिश मीडियम स्कूल के प्रधानाचार्य नाहिदा जाफरी द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर प्रदर्शनी के दौरान कक्षा 6 से 11वीं तक के छात्र छात्राओं द्वारा मॉडल पेश किए गए और इस दौरान बच्चों के प्रशस्ति पत्र देकर शील्ड प्रदान कर उन्हें उत्साहवर्धित किया गया। आज इंग्लिश मीडियम के साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशन में मैं आई और मैंने आर्ट में सभी छोटे बच्चों, खासतौर से छोटे बच्चों ने जो थीम रखी थी इस बार की पर्व मना रहा है, इसी प्रकार बच्चों ने अपनी टीचर्स के सहयोग से जितने भी त्यौहार हमारे भारतवर्ष में होते हैं उससे जुड़े उन्होंने ग्राफ बनाया सुंदर। और मुझे कहना चाहिए टीचर्स और उनके माँ बाप के लिए भी बहुत ही शाबाशी की बात है कि उन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन किया। और साइंस एग्जीबिशन में विशेष तौर पर जो चीज़ आकर्षण का केंद्र रही वो थी सोलर पावर से इरिगेशन। और एक बच्चों ने बनाया सेंसर, ऑटोमेटिक सेंसर से गाड़ी चलाना। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जब। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के मद्देनजर जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह और पुलिस अधीक्षक विकास कुमार द्वारा लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उच्च प्राथमिक विद्यालय कमालगंज व कन्या जूनियर हाई स्कूल कमालगंज में फर्नीचर टूटा हुआ पाया गया और शौचालय गंदे पाए गए। विद्यालयों में शिक्षा का स्तर बेहद खराब और नलों की टोटियां टूटी हुई पाई गई। कमरों में रोशनी कम पाई गई और इस दौरान जिलाधिकारी द्वारा तत्काल व्यवस्था सही कराने के निर्देश दिए गए हैं। साफ सफाई का निर्देश दिया गया। डॉक्टर विजय कुमार द्वारा डीपीआरओ और आवश्यक जो कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चलाया और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम द्वारा चलाए गए अभियान से मिलावटखोरों और दूधियों में हड़कंप मच गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी अरुण कुमार मिश्रा, विजेंद्र कुमार, आशीष कुमार टीम के साथ अभियान चलाया गया और जिला जेल चौराहे पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मिश्रित दूध विक्रेता केहरिया पुत्र हैदराम, यतेंद्र कुमार पुत्र रणवीर सिंह यादव, मतलेश पुत्र राम रहीश और राजपूत के दूध के नमूने सैंपल लिए गए और कोतवाली क्षेत्र में जिला जेल चौराहा का पूरा मामला सामने आया। जनपद बरेली के थाना फरीदपुर क्षेत्र के एसडीएम कॉलोनी निवासी छात्र आदित्य मिश्रा मेजर एसटी सिंह मेडिकल कॉलेज में बीएमएस की पढ़ाई कर रहा है और बीएमएस छात्र आदित्य मिश्रा अपने दोस्त के साथ जेएनवी रोड फतेहगढ़ गया हुआ था। दबंग बीएमएस के छात्र मयंक यादव और अखिल यादव आदि ने लाठी डंडों से हमलावर कर दिया। लोकसभा चुनाव से पहले रायबरेली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सोजी और सलोना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक ऐसे अभियुक्त को पकड़ा गया जो गैर कानूनी हथियार बनाकर सप्लाई किया करता था। अभियुक्त के पास से अवैध असलाह के साथ असलाह बनाने का सामान भी पुलिस ने बरामद किया और कार्रवाई करते हुए उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। अभियुक्त के पास 315 बोर का एक आदद देसी तमंचा और अर्धनिर्मित 315 बोर का तमंचा, 3 आदद मैगजीन और 1 आदद जिंदा कारतूस बरामद किया गया। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक नवीन कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में आदर्श आचार संहिता लागू है और इसका पालन करते हुए पूरे जिले में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।
देखें, जनपद में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू है और जिसका अनुपालन कराने के लिए पूरे ज़िले में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। और इसी क्रम में सलोन थाना क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से कुछ इनपुट प्राप्त हुआ था कि ममनी गांव की तरफ कुछ युवक हैं जो अवैध शस्त्र बनाते हैं। उसी क्रम में कल हमारी सर्विलांस की टीम, स्वाट की टीम और स्थानीय थाने की टीम एक युवक सुनील यादव, जिस पे पूर्व में भी कई अभियोग पंजीकृत हैं, उसको पकड़ा और उसके कब्जे से कई शस्त्र बरामद हुए। कुछ तो पूर्णतया निर्मित हैं, चालू हालत में है, कुछ अर्धनिर्मित हैं, जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि उसके पास से शस्त्र बनाने के कई उपकरण भी बरामद किए गए हैं और उसने बताया है कि वो इस तरीके से शस्त्र बना करके बेचता भी है। खबर मथुरा से है, जहां 28 मार्च को थाना हाईवे से कुछ ही दूरी पर विजय नाम के युवक को ससुराल पक्ष के लोगों ने जिंदा जलाकर मौत के घाट उतार दिया। और घटना वाले दिन ग्रामीणों ने थाने में जमकर हंगामा काटा। दिल्ली आगरा हाईवे को जाम कर पथराव भी किया गया और इसके बाद एसपी सिटी अरविंद कुमार ने मृतक परिजनों को 24 घंटे के आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया था। अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से एक और जहां आक्रोशित परिजनों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी, वहीं लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। हजारों की संख्या में लोग मोहाली गांव में पैदल मार्च कर रहे हैं और हाईवे जाम कर दिया। आपको बता दें कि मृतक के परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी और कठोर कार्रवाई की मांग पर डटे हुए हैं। वहाँ से थाने से खबर आई थी कि यहाँ पर तुम्हारे खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हो रहा है, तुम यहाँ बच्चे को लेके यहाँ आ जाओ। ये वृंदावन में कल हमारा नाती और ये पप्पू, उसका पिता लेके बच्चे को जा रहा था। पुल पर इनकी गाड़ी से जबरदस्ती छीन करके पता नहीं कौन सा केमिकल डाल के उसको एकदम जला दिया गया। बुरी तरह जलाया, पत्थर जैसा हो गया बच्चा। न्याय नहीं हुआ है और गिरफ्तार नहीं हुआ। यही चाहते हैं गिरफ्तार होना चाहिए पहले बच्चे को। प्रशासन से क्या उम्मीद लगाना चाह रहे हैं? उम्मीद यही लगाना चाह रहे हैं कि भाई उनसे कल भी मिले थे उनसे, तो उन्होंने कहा था भाई गिरफ्तार देखो घूम रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, अभी मिले नहीं है वो लोग, तो गिरफ्तार जल्दी से जल्दी हो जाएंगे। उस दिन आपकी एसपी सिटी से वार्तालाप हुई थी, एसपी ने क्या आश्वासन दिया था आपको? यही कहा था, 24 घंटे का टाइम दिया था उस टाइम, और 24 घंटे ज़्यादा हो गए, तो गिरफ्तार पता नहीं कितने हुए क्या। रोहनिया विकास खंड का रुख करते हैं। प्राथमिक विद्यालय मवई में स्कूल में एमडीएम बन रहा रसोई घर। रसोईया आशा देवी खाना बना रही हैं और बीच रसोई घर में रखे गैस सिलेंडर में अचानक आग लग गई। अध्यापक दौड़कर रसोई घर पहुंचे तो किसी भी प्रकार आग पर काबू पाया गया। कड़ी मशक्कत के बाद आशा देवी गंभीर रूप से इसमें झुलस गई। तत्काल उनको रोहनिया ब्लॉक पहुंचाया गया, सीएचसी में भर्ती कराया गया। गनीमत ये रही कि घटना के समय वहां अस्पताल स्कूल के बच्चे नहीं थे, अन्यथा कोई बड़ा हादसा हो सकता था। आगरा से खबर सामने आ रही है। शिवा पैलेस में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कलश यात्रा के साथ शुभारंभ हुआ और शिवा पैलेस हनुमान मंदिर में गाजे बाजे के साथ नाचते हुए भव्य कलश यात्रा निकाली गई। 1008 बहनों द्वारा कलश में जल भरकर पश्चिम पुरी चौराहा से काली माता मंदिर होते हुए नारायण मंदिर दहतोरा से कार्यक्रम स्थल पर पहुंची और यजमान श्री लालिता प्रसाद विमलेश सारस्वत ने भगवान की पूजा अर्चना की और पूजन के बाद कलश की स्थापना की गई। वृंदावन से आई कथा व्यास पूज्य देवी महेश्वरी श्री जी श्रीमद् भगवत पुराण की जानकारी देते हुए कहा कि श्रवण करने से ये कथा मानव जीवन में एक जन्म नहीं अपितु हमारे कई जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।